जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है जर्नल एंट्री सीरीज में फिर से आ चुके हैं। और जो है आज इस लेक्चर में आप लोग को मैं बैड डेब्ट्स की एंट्री सिखाने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो ध्यान से जो है लेक्चर को देखना है, आप लोग को समझना है और लास्ट तक वीडियो के बने रहना है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं हम लोग, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मेट भी बना ही लेते हैं। डेट पर्टिकुलर फॉर्मेट रेडी कर रहे हो आप लोग, मेरे साथ क्वेश्चन बना रहे हो ना। LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, तगड़ा लाइन मारना है यहाँ पे। ठीक है, तीन ही एंट्री है क्या? क्वेश्चन पढ़ ले थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मोहन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब, कौन बताएगा इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पैसे नहीं दे पाएगा, है ना। अब वो कैपेबल नहीं है, ही इज नॉट, ही और शी इज नॉट कैपेबल टू पे हर या हीज डेप्ट। समझ में आ रहा है? अपने डेप्ट मतलब अपने कर्ज जो है वो पटा नहीं सकता। जैसे विजय माल्या जी भाग गए ना, फरार हुए कि नहीं? नीरव मोदी फरार हो गए, तो इंसॉल्वेंट हो गए। वैसे ही मोहन भाई भी फरार होने वाले थे, रुके हैं अभी। इंसॉल्वेंट हो गए, हाथ उठा दिए। इनसे पैसा लेने गए, बोले मेरे पास पैसा नहीं है। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपीज अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ 5000। क्या लिखा हुआ है पता है? फिर से एक बार देखना। बोल रहा है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। मोहन भाई के आप पहुंच गए अपन पैसा लेने, दे रहा नहीं था बहुत दिन से, पैसा मिल गया। बोला मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, मैं 50% आपको पैसा दे सकता हूँ, उसके अलावा तो मैं एक भी रुपए दे नहीं पाऊंगा। 50% कहां से पता चला? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीव्ड 50 पैसा। जब भी 50 पैसा लिखे रहेगा हम लोग क्या मानेंगे? 50%। 60 पैसा बोलता तो 60%, 40 पैसा 40%। हो क्या रहा है? 1 रुपए में कितना पैसा दे पा रहा है ये? 50 पैसा। मतलब 100 रुपए में 50 रुपए, इसका मतलब 50% ही तो दे पा रहा है ना। 50 पैसा मतलब 50% ये पैसा देने के लिए रेडी हो गया है। और इससे पैसा कितना लेना था? 5000 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है अभी? पैसे मोहन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 5000 में सिर्फ कितने आ रहे हैं? 50% आ रहे हैं, तो 2500 ही आ रहे हैं। और कैश आता है तो अपने नियम के हिसाब से क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो फटाफट डेबिट कर देगा इसको। चलो कर देते हैं। तो 1 अप्रैल वाली एंट्री में अपन लोग क्या कर रहे हैं बताओ? कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। कितना पैसा? ठीक है, तो 5000 लेना था मोहन से, लेकिन मिला सिर्फ कितना है? 2500। और बाकी पैसा क्या बोला? वो दे नहीं पाऊंगा, तो मतलब हमारा लॉस हो गया। अब मिलेगा नहीं हमको, उसको मार भी नहीं सकते हम लोग। उसको मारने के लिए तो बहुत मार देते, लेकिन 2500 के लिए क्या ही मारेंगे उसको, क्यों? तो वो लॉस हो गया। चल जान दे बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। मोहन भाई को बोले तो हम लोग क्या मान लिए उसको? अपने बुक्स में लॉस मान लिए। लॉस को जब भी हम लोग सामने वाले से पैसा लेना रहता है, लॉस वो नहीं देता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बैड डेब्ट्स। ये ऐसे डेब्ट्स है, मतलब ये ऐसे डेटर्स है जिनसे पैसा नहीं मिला। कितने का फटका लगा? 2500 का, 2500। ठीक है, तो ये दोनों डेबिट हो गए। कैश आया वो डेबिट हो गया, और बैड डेब्ट्स लॉस एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो गया। ठीक है। टू मोहन, टू मोहन्स अकाउंट कितना पैसे? 5000। सबको समझ में आ रहा है क्या? नरेशन लिख लो इसका। बिंग 50% रिसीव्ड फ्रॉम मोहन,
एंड 50% क्या हो गया बताओ? ट्रीटेड एज अ बैड डेब्ट्स। अप्रैल 2, एक दिन बाद क्या हुआ बताओ? 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवर। ये रमेश भी उधरी, ये मोहन का भाई था, सब प्लानिंग करके हमारा पैसा खा रहे। चले फिर इनके घर, है ना, इनके घर गए, हाथ उठा दिए, जो बनता है कर लो, मारना है मार लो, है ना। लेकिन जो है हम लोग छोड़ दिए इसको, जाने दो, चलो ठीक है। रमेश बैड डेट्स मान लिए, क्या हो गया? बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो बैड डेट्स क्या होता है हमेशा? बैड डेट्स डेबिट। अरे ये बहुत इजी एंट्रीज है। बैड डेट्स टू, किसका पैसा गया हमारे पास से? रमेश का अकाउंट को जीरो कर दिया। अब रमेश अकाउंट कितना पैसा है? आ रहा है सभी को समझ में? 3 अप्रैल, एक दिन बाद। एक एक दिन में जो इतना बड़ा बड़ा झटका लग रहा है हम लोग को, है कि नहीं? हर दिन कुछ ना कुछ क्या होते जा रहा है? लॉस होते जा रहा है। कमेंट करके बताओ, किसी का कोई पैसा खाया तो नहीं कभी? अपन लोग फिर चलेंगे एक दिन, क्यों? रिकवर कर रहे हैं। श्याम, श्याम who owed 15,000 become insolvent and 50% is received from his state। ये कौन है? ये श्याम है। श्याम से पैसा लेना था। कितना पैसा लेना था? ओव्ड मतलब उससे पैसा लेना था 15,000, लेकिन उसने कितना दिया सिर्फ? तो सेम एंट्री है फर्स्ट वाला जैसे हुआ था। कितना पैसा मिला? 50%। तो फटाफट एंट्री कर लो, चलो। अप्रैल 3, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना पैसा लेना था उससे? 15,000। मिला कितना? 50%, मतलब 7,000। और 7,500 क्या हो गया? लॉस, बैड डेब्ट्स में चले गए। सभी को समझ में आ रहा है ये एंट्री? लास्ट एंट्री जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तो बैड डेट्स वाले तो आ ही गए अपने को, है ना। लास्ट एंट्री है, ध्यान देना इधर सब। अप्रैल 4, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। फिर से पढ़ लेना एक बार, क्या लिखा है? रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन, जो कि हम लोग लास्ट ईयर क्या मान लिए थे? बैड डेब्ट्स मान लिए। क्या बोलना चाह रहा है पता है? सोहन से हम लोग को 5 साल से पैसा लेना था। कितने साल से? पहले साल हम लोग फोन वोन लगाए, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं, ज़्यादा फ़ोन भी नहीं लगाए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट देख रहे तो भी सोहन दिख रहा है कि हमको कितना लेना है उससे? 10,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी सोहन, उसके घर पर पहुंचे, मिल रहा नहीं है। घर के बाहर क्या लिखा हुआ है? लापता है सोहन, है ना। तो हम लोग भी बोले चलो छोड़ो। फिर वो तीसरे साल चौथे साल दिखते रहता था सोहन से पैसा लेना है, लेकिन अब वो है तो है ही नहीं, लापता है। तो 5th ईयर में क्या बोला कि इसको बैड डेट्स मान लो भाई, ये मिलेगा नहीं। पता चल ही गया था वैसे, लेकिन फिर भी 2-3 साल वेट किया। क्यों? कहीं कोई पुलिस पकड़ लिया इसको तो पैसा मेरा रिकवर हो जाएगा। तो सोहन को हम लोग लास्ट ईयर क्या मान लिए थे? बैड डेब्ट्स। मतलब हम लोग लास्ट ईयर ये एंट्री मार लिए थे, बैड डेब्ट्स टू रमेश टाइप का। लास्ट ईयर, समझ में आ रहा है? मतलब पूरा पैसा उसका बराबर हो गया था, सोहन का अकाउंट हमारे बुक से गायब। अब सोहन से कुछ पैसा लेना, लेकिन सोहन को ये बताया नहीं हम लोग कि हम लोग तेरा पैसा मान लिए कि डूब गए। सोहन को थोड़ी बताएंगे। अगर आपसे मेरे को 10,000 लेना है और आप नहीं दे रहे हो, तो मेरे को मन में लग रहा है कि डूब गया, तो मैं आपको थोड़ी बताऊंगा कि मत दे, काम कर, डुबा दे पैसा, ऐसा थोड़ी नहीं बोलूंगा। कभी दे दिया तो फिर भी बीच बीच में बोलते रहूंगा मैं, है ना, कि भाई क्या हुआ पैसा, है ना। तो एक दिन अचानक से सोहन आ गया और कितना पैसा दे के गया? 10,000 रुपए। तो सोहन जैसे ही मिला, ऐसा लग रहा था उसको फोड़ देंगे 5 साल से, समझ रहे हो, उल्टा लटका के मारने का मन कर रहा था। लेकिन तुरंत पैसे दे दिया, मतलब मिलते साथ ही तुरंत, ये लो सर 10,000। तो फिर हम लोग कुछ बोले नहीं, है ना, चुपचाप 10,000
रख लिए। तो अब एंट्री क्या होगा, कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, और जिंदगी में सिर्फ कैश ही आना चाहिए। कैश आ रहा है तो आन दो, डेबिट करो, क्या करो, चलो डेबिट करो, कैश को डेबिट। और क्या तारीख था ये, एक दिन की बात का ही होगा एक, और हाँ क्या हुआ ये, कैश, कैश आया तो कैश डेबिट टू। अब बताओ, जब हम लोग लास्ट ईयर उसको बैड डेब्ट्स माने होंगे तो कौन से अकाउंट में लिखे होंगे उसको, बैड डेब्ट्स अकाउंट में, मतलब एक्सपेंस मान लिए होंगे। तो अब वो पैसा आ रहा है तो अब वो क्या होगा, इनकम होगा, क्या होगा, इनकम तो क्रेडिट होना ही चाहिए, लेकिन नाम क्या लिखे, बैड डेब्ट्स डेबिट हुआ था उस समय, तो अभी क्या लिखे, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट। कितना पैसा था, 10,000। ये एक बार पैसा दिया, उसके बाद इसको बिंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड लिख देना नरेशन, उसके बाद इसको उड़ाने गए, क्यों, कहा था इतने साल से ब्याज भी दे, बोल क्यों, मांगोगे कि नहीं इंटरेस्ट, सर अब इतना ही मिल गया वही काफी है। तो समझ में आ रहा है क्या बैड डेट्स वाली एंट्री किस किस टाइप से होती है, सभी को आ रहा है, कोई डाउट है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है अपना है हमारा एप्लीकेशन और टेलीग्राम लिंक है और इंस्टाग्राम फॉलो है, और कुछ छूट रहा है क्या, जो भी है सब चीज़ कर लेना, है ना। और दोस्त लोग को शेयर वेयर करना, कमेंट वमेंट करना बढ़िया से, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।